Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is on fungi. Today we will discuss about the general characters of the fungi. The fungi are a living, diverse group of generally microscopic, eukaryotic, usually filamentous, branched, spore-bearing organisms that lack chlorophyll. They have cell walls that contain chitin, with one exception. Oomycetes have cell walls composed to glucans and cellulose. आमतौर पे फंजाई के अंदर जो है ना वो काइटन पाई जाती है उसकी सेल वॉल में, जैसा कि हायर प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन ओमाइसीट्स ये फंजाई का एक ग्रुप है जिसकी सेल वॉल जो है वो ग्लूकेन्स और सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो फंजाई यूनिसेलुलर भी होती हैं, मल्टीसेलुलर भी होती हैं। दे लैक कॉम्प्लेक्स बॉडी एंड ऑर्गन्स। आमतौर पे फंजाई आपने देखी होंगी मशरूम की शक्ल में या म्यूकर की शक्ल में, जो आम तौर पे ब्रेड्स के ऊपर ग्रो करती है, या पेनिसिलिन एक मैट सा ग्रीन ग्रीन सा मैट सा या ब्लू सा नजर आता है। दैट इज जनरली is the microscopic या macroscopic type of the fungi. Study of fungi is called mycology. Mycology is the Greek word that derived from the myces. The first mycologist was an Italian, Pier Antonio Michael, who published his research in 1929 entitled Nova Plantrum Genera. This is the publication type in 1729. This is a first report where he introduced that the study of such type of organisms is known as the mycology. Occurrence of the fungi. Fungi are found in variety of the habitats in water, soil, and dead organic matter. Fungi are heterotrophic, therefore they get their food from different sources. फंजाई अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती, इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते उनको हेटरोट्रॉफिक कहा जाता है। फंजाई भी हेटरोट्रॉफिक है, इसलिए ये मुख्तलिफ सोर्सेस से अपनी खुराक को हासिल करती है। तो खुराक के लिहाज से फंजाई को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है सेप्रोफाइट्स। दे obtain their food from dead organic matter. They decompose the organic matter with the help of the hydrolytic enzymes absorb nutrients. Group 2 है कैप्रोफिलस, the fungi that grow on animal dung. आमतौर पे आपने देखा होगा एनिमल डंग जो है या गोबर के ढेर जो होते हैं बाहर सड़कों के, एनिमल्स के, भैंसों के, गाय वगैरह के जो पड़े होते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा मशरूम्स जो है ना गर्मियों के मौसम में ग्रो कर रही होती हैं, उनको कैप्रोफिलस कहा जाता है। उसके बाद पैरासाइट्स, दे लिव ऑन देयर होस्ट एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देम। तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक दूसरे से हासिल करते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसके बाद है जी symbionts. Fungi develop peaceful relationship with other organisms. For example, the mycorrhiza, mycorrhizae and lichens. तो ये खसूसियात हैं खुराक हासिल करने के लिहाज से फंजाई की, जिसमें ये 3-4 किस्म की ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। तो जब कभी भी फंजाई के लिहाज से मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर उनकी खुराक के लिहाज से बात की जाए तो ये 4 टाइप्स आप लिख सकते हैं, और इन 4 टाइप्स को फर्दर भी डिटेल में लिखा जा सकता है अगर इनकी एग्जांपल्स दी जाए और हर जेनरा के अंदर जाके बात की जाए तो। उसके बाद है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई। The body of fungus is called the mycelium.
It is composed of the minute thread-like or structure which is known as a hyphae. तो वो जो माइसीलियम होता है, धागानुमा साख्तें होती हैं, उनको हाइफी कहा जाता है. The hyphae may be aseptate or non-septate. If cross walls or septa between the cells are absent. तो ये इसकी एग्जांपल है नॉन सेप्टेट की, यानी कि उसकी हाइफी जो है उसके दरमियान किसी किस्म की कोई लाइन या सेल डिवाइड नहीं होता विद द हेल्प ऑफ सेप्टा, जैसा कि सेप्टेड हाइफी में नजर आ रहा है. दिस इज द सेप्टा, दिस इज आल्सो सेप्टा, ये भी सेप्टा है और ये भी सेप्टा है. तो ये इसमें मुख्तलिफ माइसीलियम होते हैं, किसी में सेप्टेड हाइफीज होती हैं, किसी में नॉन सेप्टेड हैफी होती हैं. जिनको नॉन सेप्टेड का हैफी होती है उनको ए सेप्टेड भी कहा जाता है. ये स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक करने वाले हैं. इफ क्रॉस वॉल्स आर septa between cells are absent. If septa are present, the hyphae is called the septate. The cell structure of the fungi. Fungi are eukaryotes. You know which of the eukaryotes? The eukaryotes ऐसे organisms होते हैं जो जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें होता है? जिसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है. द प्रोटोप्लास्ट ऑफ हैफी है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस की जमा होती है न्यूक्लियाई. सो देयर न्यूक्लियाई हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमेटिन नेटवर्क. फंजाई के सेल के अंदर ये खसूसियत मौजूद है कि इसमें एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियाई भी एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, which is known as the multinuclei type of the hyphae. Hyphae containing many nuclei are called the synocity. So synocity, this is a special type of the term that is generally used having such type of the mycelium containing more than one type of the nuclei. Cell wall is composed of chitin, also made up of the cellulose and lower fungi. काइटन की ज्यादा सेल वॉल होती है, सम टाइम इसमें सेलुलोज भी पाया जाता है. The reserve food material is a glycogen or oil droplets. The individual cell may be uninucleate or multinucleate. A vacuole is present in the center of the cytoplasm in older hyphae. उस माइटोसिस कैसे होती है? In fungi, special type of mitosis takes place called the nuclear mitosis, in which the chromosomal doubling and separation. After that, the nuclei is separated into two. तो just like जैसा कि जनरली आपने माइटोसिस का टॉपिक पढ़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह ही इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है. Mycelium and tissues in the fungi, the hyphae may be organized into following special structures. स्पोरोफोर्स. तो ये हैफी की स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इसमें माइसीलियम सेप्टेट भी होता है, नॉन सेप्टेट भी होता है. ऑन द बेसिस ऑफ सच टाइप ऑफ द माइसीलियम, द स्पेशल टाइप ऑफ द माइसीलियम, जो माइसीलियम जब आपस में जुड़ते हैं तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर डिवेलप करती हैं, और जब मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनती हैं उनको टिश्यूज कहा जाता है. और वो टिश्यूज किस तरह के होते हैं उनको खास टर्मिनोलॉजी से इंडिकेट किया गया है. For example, sporophores, plankton-chyma, prosen-chyma, pseudoparenchyma और stromata. सबसे पहले है sporophores. Hyphae organized to form the fruiting bodies. These fruiting bodies are called the sporophores. तो दूसरे नंबर पे plankton-chyma is a compact mass of the hyphae. तो plankton-chyma जो होता है ये compact mass होता है. prosen-chyma tissues with distinct hyphae पाई जाती हैं. This is the plankton-chyma, this is the rhizomorph, this is pseudoparenchyma, this is the rhizomorph. rhizomorph मतलब क्या है कि ये rhizoids या roots like structures होती हैं, जिनकी शक्ल वैसे नजर आती है लेकिन होती है माइसीलियम है फंजाई की. pseudoparenchyma, if individual hyphae lose their shape and become isodiametric, अगर उनकी शेप डिस्टर्ब हो जाए और उनके सेल जो है ना वो गोल गोल या मुख्तलिफ शक्ल के बन जाए, उसको सूडो. सूडो का मतलब होता है फॉल्स. उसके बाद है स्क्लेरोशियम. उसके बाद है जी दिस इज द वन टाइप ऑफ द हैफी.
having the Hastoria or host cell. The Hastoria, this is special knob-like structure that is generally produced from the hyphae for the acquisition of the food material from other cells. That is known as the Hastoria. उसके बाद है sclerotium, a mass of hard fungus tissue with fruiting bodies. Sclerotia are formed for passing over unfavorable periods. तो स्क्लोशिया जैसे सीड होता है ना, तो वो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सीड ग्रो कर जाता है, ऐसे ही स्क्लोरोशियम ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं फंजाई के अंदर और जिनको आमतौर पे फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उस वक्त ये ग्रो करके फंजाई को डेवलप करते हैं। These structures germinate to form new mycelium in favorable conditions. तो जब वो मौसम ठीक आता है तो ये बन जाते हैं। Rhizomorphs, rope-like strands of the hyphae called the rhizomorph. They form the protein bodies. Episoria, these are the simple or lobed structures. These arise from the germ tube. Episoria जो है ये भी knob-like structures होती हैं, धागा रमा सकते हैं knob-like structures जो कि दूसरे सेल्स के टिश्यूज के अंदर जाके वहां से अपनी खुराक हासिल करती है। फंजाई के अंदर जो न्यूट्रिशन है, फंजाई आर क्लोरोफिल, they are lack chlorophyll, therefore unable to manufacture their own food. They may be saprophytes, parasites, or the symbiotes. Saprophytes, they live on dead organic matter. They have absorbed food from the substratum by sending hyphae called the rhizoids, for example, the mucor and rhizopus. उसके बाद parasites, they live on a variety of living organisms called host. They absorb food material from living tissues through specialized hyphae called the Hastoria. There are two types of the parasites, ectoparasites. Their mycelium remains outside the host and absorb food by sending Hastoria into the body of the host, for example, Rispi. उसके बाद एंडोपैरासाइट्स, एक्टो का मतलब होता है ऊपर, एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि ऐसे माइसेलियम जो सेल के दूसरे प्लांट के सेल के ऊपर ऊपर रहते हैं उनको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है, और जो माइसेलियम सेल के अंदर चले जाते हैं उनको एंडोपैरासाइट कहा जाता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, दीज आर द पैरासाइट्स व्हिच लिव एज द सेप्रोट्रॉप्स। फैकल्टेटिव ऐसे होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉप के तौर पर वहां पे ग्रो करते हैं। सेप्रोट्रॉप मैंने को पढ़ाया, वो क्या चीज है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ओब्लिगेट पैरासाइट कैन लिव विदाउट देयर होस्ट। सेप्रोट्रॉप्स में तो अगर इनको होस्ट ना मिले तो ये ग्रो कर सकते हैं, तो ओब्लिगेट वो होते हैं जिसको होस्ट ना मिले तो वो मर जाते हैं। Symbiotes, some fungi form the association with the organisms such as the mutualism is symbiosis in which both organisms get benefit. तो दोनों ऑर्गेनिज्म जो होती है एक दूसरे से फायदा हासिल करती हैं। फॉर एग्जांपल माइकोराइजा, माइकोराइजा में फंजाई जो है वो क्या करती है, हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ मिलके जमीन से खुराक उठा के जड़ों को देती है, और जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो उसके नतीजे में उनको ग्लूकोज और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। इसको कहते हैं सिम्बायोट्स और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। उसके बाद लाइकेंस आर द symbiotic association between fungi and algae. The fungal partner provide shelter and absorb moisture where it is algal partner synthesize the food material. तो लाइकेंस जो है दिस इज एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी। तो जो माइकोराइजा कौन से होते हैं, द एसोसिएशन ऑफ द फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, whereas the association between the algae and fungi is known as the lichens. उसके बाद है predaceous fungi. They trap small animals such as the rotifera, protozoans by their many animal tracking devices for capturing the animals. तो ये कुछ ऐसी फंजाई भी होती हैं जो कि प्रेडेशियस के तौर पर, यानी कि प्रेडेटर्स भी होती हैं, दूसरे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करती हैं और वहां से अपनी खुराक हासिल करती हैं। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो तीन तरह की होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसा कि अलजी के अंदर हम स्टडी करते रहे हैं, इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स एंड थ्रू द बडिंग, जैसा कि अलजी में था वैसे ही आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होती है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। The spores are thick-walled and resistant. Following types of the spores are produced in the fungi. फंजाई में बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें एंडोस्पोर है, उसके बाद कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स, ज़ूओस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स। Endospores, the spores produced inside the sporangia called the endospores. Conidia, the naked spores produced at the tip of the special hyphae called the conidiophores. तो ये स्पोर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इनको आपने याद करना है लाजमी। Clematospores, when vegetative cells become thick-walled and behave as the spores. Arthrospores or oidea, if hyphae break up into the individual cells and act as the spores. Zoospores, motile spores having flagella are present in some aquatic fungi. Zoospores are very rare in fungi. Aplanospores, these are the non-motile spores of the aquatic fungi, that is known as the aplanospores. This is the conidia, examples of the conidia. This is examples of the arthrospores. This is the examples of the endospores. This is the examples of the clematospores. Sexual reproduction in fungi, genetics. Gametes are produced and fused during the sexual reproduction. Following three phases are usually takes place. Number one, the plasmogamy. Plasma का मतलब होता है cytoplasm. Fusion of the cytoplasm of two gametes is known as the plasmogamy. Karyogamy, fusion of two haploid nuclei and formation of the diploid zygotic nucleus. Meiosis occurs in the diploid zygotic nucleus. Details of the events of the sexual reproduction is different in different fungi. Isogamy, if the two fungi fusing gametes are similar in structure than the motility. Isogamy occurs in lower aquatic fungi and some terrestrial hair fungi. These fungi produce motile gametes that is known as the gametangia. These gametes fuse to form the zygote. Anisogamy इसका मतलब ये होता है जब दो मुख्तलिफ किस्म के gametes आपस में मिलते हैं तो उसको anisogamy कहा जाता है. A smaller gamete is known as the macrogamete and larger gamete is known as the macrogamete. उसके बाद oogamous. In this case, two gametangia are different in size and shape. The smaller is the male gametangium. It is called the antheridium. The larger is the female gametangium, which is known as the oogonium. The fruiting body may be homothallic. अब फ्रूटिंग बॉडी की होमोथैली का मतलब होता है कि उस बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस. उसमें हेटेरोथैलिक भी होती हैं कि सेक्स ऑर्गन जो है वो डिफरेंट थैलस के ऊपर ग्रो कर सकते हैं. In case of the heterothelic, the hyphae may be positive or negative strands. The two gametangia come close to each other. The contents of antheridium are transferred to the oogonium. These contents are transferred by a pore known as the fertilization tube. The content of the antheridium may be uninucleate or the multinucleate. In multinucleate forms, only one nucleus left. All other nuclei disintegrate before plasmogamy. The contents of the oogonium are called egg or the oosphere. This type of the plasmogamy is called the oogamy or the heterogamy. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्तलिफ मोड्स होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं फंजाई के अंदर ख़ास तौर पे, और वो कौन कौन से तरीके होते हैं उसमें पैनोगमेटिक कपुलेशन है, गमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है. पैनोगमेटिक कपुलेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ द नेकेड गमीट्स और द ट्रांसफर of the gametes or the nuclear material from one organism, one cell of the fungi to the other cell. इसकी एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियोफोरा. इसके अंदर पैनोगमेटिक कॉपुलेशन होती है. गमीटेंजियल कॉन्टैक्ट. Two gametangia of opposite sex come in contact with each other and male nucleus migrate to female sex organ by dissolution of the wall. तो जब दो गमीट्स आपस में मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो उनके दोनों के दरमियान जो वॉल्स होती हैं
वो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मेल गमीट्स से जो है ना जेनेटिक मटीरियल निकल के फीमेल गमीट्स के अंदर चला जाता है। और ये एग्जांपल किसमें होती है, आमतौर पे पेनिसिलियम में। उसके बाद है जी गमीटेंजियल कॉपुलेशन। The entire contents of one gametangium are transferred to another through the formation of a pore, for example, rhizopus. तो जैसा कि गमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में गमीटेंजियल कॉपुलेशन, उसमें तो ये होता है कि सिर्फ न्यूक्लिया जाती हैं, जबकि कॉपुलेशन के अंदर ये होता है कि उनमें सारा का सारा मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर होता है। सोमैटोगेमी, सोमैटोगेमी का मतलब ये होता है कि सोमैटिक सेल्स आपस में जब कांटेक्ट करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट डेवलप, इसमें सोमैटिक सेल्स डेवलप होती हैं, आपस में मीट करते हैं, फ्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मोरचेला, मोरचेला दिस इज अ टाइप ऑफ द फंजाई। उसके बाद स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है कि माइन्यूट pore like structure called the spermatia come in contact with trachogyne. The wall dissolves this spermation fuses with the egg to form the zygote. This is the type of the spermatogamy. Yes, is a spore. This is also spores. They germinate, produces the pollen tube-like structures that is known as the trachogyne. तो उसमें क्या होता है फिर सोमैटोगेमी होती है। This is other type of the somatization, cluster of the Spermatia, Asogonium, tip of the trachogyne with attached and the plasmogamy. उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज, ऐसा आमतौर पे जैसे सीड्स होते हैं, फ्रूट्स हैं आम प्लांट्स के अंदर, उनकी खासियत ये होती है कि जब उनको हम शो करते हैं सोइल के अंदर तो वो नया पौधा बनाते हैं। ऐसे ही फंजाई के अंदर भी उसमें सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। तो या उनको स्पोरोकार्प कहते हैं या फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। उनकी हर फंजाई के ग्रुप की मुख्तलिफ टाइप्स की फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं उसमें अभी हम उसको स्टडी करते हैं। इन फंजाई दी स्पोरोकार्प known as the fruiting body is a multicellular body on which spore producing structures such as the basidia or the SI are born. Different type of the fruiting bodies is formed in fungi. For example, the ascocarps, which is in Ascomycota, and basidiocarp, Basidiomycota may be formed singly or in groups. Some common forms as follows.